हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपसे एक महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करनी है। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, जो इंटर पास, ट्वेल्थ पास करके या बीए कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन की शुरुआत होती है, उन्हें थोड़ा अनुभव कम होता है। परीक्षा देते हैं, परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा देने गई, उन्होंने कहा चलो इस परीक्षा में ही पास हो पाएंगे, अगली अगली परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है कब आएगी कैसे आएगी। आगामी परीक्षा आने वाली यूपी पुलिस की, उसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल है। मैथ इतनी ज़्यादा जरूरी है, जिसकी मैथ अच्छी होती है उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। और जिसको नहीं आती वो सोचेंगे ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो कोई मार देंगे। तो आप याद रखना, आपके और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांस है आप उस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। आप सबसे कहते घूमेंगे, तो 2 नंबर से रह गया, 2 क्वेश्चन से रह गया। उस उस इंसान की वैल्यू वही रहेगी जो एक बाहर सब्जी बेच रहा है या फिर कबाड़ा बेच रहा है। उनके बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उसकी वैल्यू वही रहेगी कि हाँ, फलाना इंसान ऐसा काम करता है। कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, फेल होने वाले की वैल्यू फेलियर ही रहती है। अब आपकी सपने हैं ऊंचे, तो सपने सच करने पड़ेंगे। सपने सच होंगे आपके जब तक मैथ अच्छी नहीं होगी। सपने आपके सच होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ, मुश्किल है। मैथ का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी उस परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अब कल या परसों आपका एक रिजल्ट आया यूपी यूपी दरोगा का, उसमें 96% मेरिट गई, 96%, सॉरी 92% गई जर्नल। जर्नल 91% गई है ओबीसी, ठीक है, और 91% गई है जे जनरल की, जो 10% निकलते हैं, इनकी जो 10% आते हैं, ठीक है। एससी की कितनी गई है? लगभग 85%, 350 क्वेश्चन नंबर से एससी की गई है, लगभग 87 क्वेश्चन से। तो आप इसमें कहाँ आप अपने आप को पाते हैं? लोगों के चार सेक्शन थे, मैथ, मैथ, जीएस, ठीक है, मैथ, जीएस, हिंदी और रीजनिंग। लोगों के मैथ में से 39 और 40 के एबव सही है। जीएस में तो हर इंसान के वही रहते हैं। और हिंदी में लोगों के 39 एबव सही है, इसमें भी 39 एबव सही है, ठीक है। उन्हीं लोगों को सिलेक्शन हुआ है। यही समझाना चाहता हूँ, जब आपकी मैथ अच्छी है तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे। जीएस पे कभी भरोसा नहीं किया जाता, आप कौन सी चीज कहाँ से उठा के डाल दी जाए, ठीक है। जीएस पे कभी भरोसा आप भी मत करना। पढ़ना जरूर, पढ़ना सबको है, हमें भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, लेकिन इतना भरोसा मत करना कि आप 100 में 100 सही कर लेंगे। मैथ में आप 100% सही कर सकते हैं, आप सीखेंगे, आपका सही होगा, ठीक है। तो हम सिखा रहे हैं, या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी सीखो, आप मन लगा के सीखो, आपका उस भर्ती में, उस वैकेंसी में आपका चयन होगा। मैथ आपको सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आगामी परीक्षा है उसमें मैथ है, तो मैथ में आप सोचिए कि हमें 100 में से 100 नंबर आने, क्योंकि 92%, समझ रहे हो आप? इतनी मेहनत करी है बच्चों ने कि लोग एक एक क्वेश्चन से रह गए हैं। उससे पूछना कभी आपका, अभी आप लोग अगर नए हैं तो आपको इतना अनुभव नहीं होगा, जिन जो जो परीक्षा देते आए उनसे पूछना एक नंबर, एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपको ये समझाना चाहते हैं कि मैथ को हल्के मत लो, मैथ सीख लो, जहां भी आपको सिखाई जा रही सीख लो। क्या भले 2 क्वेश्चन आपको हम करा दें, आप सीख लो उस चीज को, आगे बहुत काम में आने वाली है मैथ। अब आज का पहला क्वेश्चन है, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय कर, 2/3%, ठीक है, यहाँ प्रतिशत कर ले, 2%, 3% व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमने आपको पहले बताइए, ऑप्शन है आपकी, देख लेना, ऑप्शन है ये। और महिला है कोई, उसकी आय, हमने बताया था व्यय का मतलब होता है खर्च, प्लस बचत, बराबर क्या होता है? आय।
आय मतलब इनकम, आपका जो भी आय हो, ठीक है। चलिए खर्च में क्या हो रहा है, सबसे पहले यह निकाल लीजिए क्या है। ये आपका 2/3% वो व्यय करती है, इसका मतलब उसकी इनकम होगी 3 और खर्च होगा 2। ठीक है, इनकम कितनी है 3 और खर्च कितना है 2, तो यहां लिख लेंगे ऊपर आय है उसकी पूरी 3, उस खर्च है जब 2 तो बचत क्या होगी 1। इतना तो आपको समझ समझ सकती हैं। जब इनकम 3 है और खर्च 2 है तो आप बचत 1 हो गई। ठीक है, धीमे धीमे समझाएंगे, आप आराम से समझें। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 18% की। ठीक है, जहां जो लिखा है वैसे लिख लीजिए, वृद्धि होती। और व्यय में 24%, व्यय कहाँ है, खर्च इसे कहते हैं व्यय। ठीक है, 24% की। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे x प्रतिशत कर लीजिए, और ये प्रतिशत मतलब x रख लीजिए बस केवल। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, 24 दूनी 48, 48 प्लस x बराबर क्या हुआ 72। इतना आप समझ सकते हैं। 38 54 हो, सॉरी 54, 38 54 होगा। तो यहाँ x बराबर क्या होगा, x बराबर 54 माइनस, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस को जाएगा, 48 बराबर क्या होगा, माइनस करिए इसमें से 6, 6 ही बचेगा, 6%। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी होगी 6% की वृद्धि। सवाल आप जो भी सीखें मन लगा के सीखें। ठीक है, कहीं भी सीखें किसी भी कोचिंग से, आप उसको ये मत सोचिए कि हाँ कभी ना कभी कर लेंगे। उसको आपको सीखना है, कभी भी वो परीक्षा में आते तो आप उसको एकदम टूट पड़ी सवाल पे है। ठीक है, चलिए आपके लिए आज का दूसरा सवाल, चलिए आज का दूसरा सवाल है। आज 2 ही सवाल लगाएंगे। ठीक है, रिया अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करती है। ठीक है, सबसे पहले 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 198/200 हो जाएगा, 200/3। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100। यहाँ बिंदी बिंदी चली जाएगी, क्या बचेगा 2/3, मतलब वही हो गया। अगर आपकी 3 इनकम है 2 खर्च होगा तो बचत कितनी हो जाएगी 1। याद कीजिए खर्च, इसके ऑप्शन भी लिख दें आपको, ऑप्शन भी थे कुछ। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं, सवाल आगे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे खर्च प्लस बचत बराबर होती है आय, जो भी आपकी इनकम होती है। ठीक है, चलिए 16% पहले, हाँ पहले ये आय कितनी है 3 है, 2 खर्च है, तो बचत आपकी 1 हो गई, 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं समझ कर। चलिए, यदि आय में 16% की वृद्धि होती, आय में कितनी होती है 16% की, और बचत में 17% की वृद्धि, बचत ये है यहाँ पे होती है 17% की, तो उसके खर्च में कितने, यहाँ पे कितने का मतलब होता है एक्स पूछा कुछ ना कुछ। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, बराबर की जगह बराबर। चलिए, तो एक्स बराबर निशान यहाँ आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, सॉरी अभी नहीं, अभी मल्टीप्लाई होगा इसका, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, यह आ जाएगा 2x प्लस 17 प्लस 48, 48 48। ठीक है,
48। तो 2x बराबर 48, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 70। 2x बराबर 31, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर है 31/2 बराबर हो जाएगा 15.5 प्रतिशत की वृद्धि। प्लस में आएगा तो वृद्धि और माइनस में आएगा तो कमी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे सवाल, ठीक है। अच्छी तरह से सवाल समझ लेना। जब आएंगे नहीं सवाल तो कठिन होते हैं, जो आने लगते हैं तो वही सवाल तो आपके लिए सरल होता है। और जब आप लगातार लाएंगे तो वही आप कोई ना कोई आप शॉर्ट ट्रिक लाने काम कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। सवाल देख के समझना है, शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में मिल जाती है। इस सवाल को आप अगर जानते हैं तो 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, नहीं जानते तो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।